दोगे व्हाट इज इंसल्ट टैब, तो समझिए इधर। तो एक लाइन में जब आप कहोगे कि इंसल्ट जो टैब होता है इज ए सेकेंड टैब ऑफ एमएस वर्ड, पहली लाइन समझ में आ गया। पहला होम टैब है और दूसरा कौन है बच्चों, सेकेंड टैब। आगे कितने टैब होते हैं टोटल, 7 टैब। हम लोग आज कौन सा टैब पर है बच्चों, सेकेंड टैब। दूसरी बात लिखोगे, नोट में लिख लो, इंसर्ट टैब इज ए राइट नेक्स्ट ऑफ होम टैब। जो होम टैब होता है उसके राइट में, जस्ट राइट में कौन टैब होता है बच्चों, इंसर्ट टैब होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा लिख लीजिएंगे, इंसर्ट टैब इज राइट नेक्स्ट टू होम टैब इन एमएस वर्ड 2007। देखिए पहला होम टैब है, इसके जस्ट राइट में कौन टैब है बच्चों, इंसर्ट टैब है। 2 पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि सबसे ज्यादा यूजफुल कौन टैब है, इंसर्ट टैब। तो लिखोगे कि इंसर्ट टैब, अगले तीसरा पॉइंट लिखोगे इंसर्ट टैब, जो लिख लिए मिला लीजिए, इंसर्ट टैब हैज लॉट ऑफ यूजफुल फीचर, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं दैट विल लेट यू इंसर्ट थिंग्स ऑफ लाइक पिक्चर। आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर लगा सकते हो, टेबल लगा सकते हो। देखिए टेबल, क्लिप आर्ट लगा सकते हो, बताएंगे इमेज लगा सकते हो, एनी शेप लगा सकते हो, बताएंगे स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ये लगा सकते हो। स्मार्ट आर्ट बताएंगे क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, लिंक दे सकते हो, लिंक बहुत एग्जाम में पूछता है, लिंक दे सकते हो, फूटर लगा सकते हो, वर्ड आर्ट लगा सकते हो, और एनी सिंबल दे सकते हो। एनी सिंबल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनी सिंबल ईटीसी। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। तो हिंदी में समझिए, इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का सेकेंड टैब होता है, जो होम टैब के राइट साइड में होता है। किसी को दिक्कत बच्चों, इंसर्ट टैब के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, इमेज, वर्ड आर्ट, एनी सिंबल, है ना, हेडर, फुटर, अभी बताया हूं कि आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, पेज नंबर। जैसे देखते होंगे किताब छपता है तो हर पेज पे नंबर लिख के आता है, तो क्या 100 पेज पे वो जाके लिखेंगे, नहीं। अभी आप लोग देखते हो कि जब भी मैं आता हूं तो यहाँ पे देखते हो मैं एक हेडर लगाया रहता हूँ। हेडर में क्या लगाया रहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी आप लोग देखते होंगे, क्लिक करते हैं तो हमारे पेज पे आप मेरा नाम लिख के आता है, चैनल का लिख के आता है, देखे होंगे। तो यहाँ पे कर दिया तो हर पेज पे हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखा रहता हूँ। तो जितनी भी हम काम करते हैं सब ये हेडर यहीं से लगता है। कंट्रोल ए किए मैं बड़ा भी कर देता हूँ, कलर भी करना चाहते हो तो कलर भी कर देता हूँ। तो ये सारी हेडर एंड फुटर, ये बोल्ड भी कर देता हूँ। ये अब इंस्टॉल कर देंगे, हेडर हो जाएगा। अब जितना पेज मैं काम करूंगा सब पे मेरा देखिए मेरा नाम आएगा। तो आइए हम दिखा देते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैंने 3 पेज काम किया। आइए नीचे देखिए, अभी एक ही पेज हुआ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कई पेज है। देखिए पहले पेज पे भी नाम लिख के आ रहा है, दूसरा पेज खुलेगा उस पे भी नाम आ रहा है। तो क्या फायदा है कि नुकसान, तो ये किस ऑप्शन से आ रहा है बच्चों, हेडर। तो ये तो आ गया। अब बताइए होम टैब को कितने ग्रुप में बांटा गया था, 5 ग्रुप। तो इंसर्ट टैब को लिख लीजिए कि जो होता है 7 ग्रुप में बांटा गया। तो लिखिए इंसर्ट टैब, लिखिए अगले लाइन से, इंसर्ट टैब डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप, या हैज 7 ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं बच्चों,
7 ग्रुप होते हैं। 7 स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। 7 7 अभी 20-22 से कुछ बच्चों को हटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बोलते रहते हैं। उन लोगों को क्लास से ही कल से बाहर कर देना हूं। 7 ग्रुप होते हैं। पहला कौन है बाबू जो मेन है? पहला लिख लीजिए पेजेज। तो देखिए हमें उसका यूज करके यहां से हमने यहां से नंबरिंग लिखना ना पड़े, तो यहां से नंबरिंग ले लिया। पहला कौन है बच्चों? पेज। पहला लिखिए पेज, अभी इसके बारे में बताएंगे। दूसरा लिखिए टेबल, जो अभी एडमिशन फॉर्म में हम बनाएंगे टेबल। तीसरा जो होता है सिलेक्शन, ILLUSTR, स्पेलिंग गलत ना हो आप लोग का। चौथा लिखिए लिंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए आप लोग नेट पे देखे होंगे, क्लिक करते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट का पेज खुल जाता है। ठीक है, उतार लो आई करके। अगला है हेडर एंड फुटर, बहुत इंपॉर्टेंट। हेडर एग्जाम में ओ लेवल के इसलिए इंपॉर्टेंट के लिए हेडर एंड फुटर एग्जाम में आता है। फुटर 6 नंबर लिख लीजिए टेस्ट डिजाइन करने के लिए, और 8 नंबर में लिख लीजिए सिंबल। कितने ग्रुप में बांटा गया बच्चों? 7 ग्रुप में बांटा गया है। तो अब पहला हेडिंग डालिए पेजेज, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। पहले हम पेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आ जाए कि होम टाइप को 5 ग्रुप में बांटा गया है, तो इंसॉल्ट टाइप को कितने ग्रुप में बांटा गया? तो 7 ग्रुप के बारे में हम आज ही पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। पेजेज के अंदर लिखेंगे तो लिखिए पेज ग्रुप ऑप्शन, लिखिए पेज ग्रुप्स ऑप्शन, ग्रुप्स ऑप्शन इज यूज फॉर इंसर्ट कवर पेज। अभी जो बुक की पेज बताया हूं, कवर पेज को बुक का पेज लिख लीजिए, पहला पेज नहीं होता है। कवर पेज, ब्लैंक पेज, कामा पेज ब्रेक। आइए हम दिखाते हैं पेज ब्रेक। मेरा पेज ब्रेक, कामा पेज ब्रेक। आइए अब आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई किताब छपता होगा, तो उसका कवर पेज बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जैसे कंट्रोल के साथ न्यू, मैंने नया पेज लिया और हमें एक बुक बनाना है। ध्यान से देखिएगा, तो हमको किस पेज पे जाना है? इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद पहले हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? कवर पेज पे क्लिक करेंगे। बच्चों देखिए अलग अलग बुक का नाम आ जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जो आपको कवर देखते होंगे हर बुक पे अलग होता है, फोटो वाला बोलो। तो जो डिजाइन आपको लेना होगा वो डिजाइन क्या कर लेंगे आप? सेलेक्ट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो अगला देखिए, ये पहला पेज मान लीजिए हमको यही डिजाइन समझ में आया, तो यहाँ कंपनी का नाम मान लीजिए आप लोग CCC के बारे में लिख रहे हो, तो इसे मिटा के अपना CCC लिख दोगे। इसे बड़ा कर लो, है कि नहीं? CCC, और CCC का फुल फॉर्म लिख लो, क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हम सीधा कर देंगे, छोटा कर देंगे, दिखने लगेगा। कंट्रोल A करिए, छोटा करिए, बोलो हो गया कि नहीं? यहाँ पे इसमें कितने चैप्टर है वो सब चैप्टर का नाम डाल दो आप लोग, है कि नहीं बाबू? कौन उसके जो बनाने वाले कौन है कंपनी, उनका नाम डाल दो। यहाँ पे कब का बुक बना है देखते हो ना, लिखा आता ना कि 2020 का बुक है, ये है। इसमें और कुछ जो ऑप्शन लिखना, फोटो लगाना हो, अरे जो लोगो नहीं दिया तो इसी पे क्लिक कर दो। डिजाइन बदलना चाहते हो डिजाइन बदल लो, इसमें अलग अलग नाम लिख दोगे, देख लो।
इस पे अपना नाम लिखना चाहते हो ऐड टेस्ट कर दोगे, जो भी लिखना चाहोगे अपना क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे बच्चों। इस पे राइट क्लिक ऐड टेस्ट कर दो तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? चाहो तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, कोई फोटो भी लगाना है तो हम आगे बताएंगे। पिक्चर में जाओगे, जो आपको लोगो देना है क्लिक करोगे, फोटो भी लगा सकते हो। जैसे हमने मान लीजिए यही फोटो लगाना है ना, आपकी आपका जो होगा अपने हिसाब से लगा लेना। उसमें आ गया कि नहीं आ गया? तो किताब का एक कवर पेज बन गया। अब जो भी काम करोगे, अब देखो दूसरे पेज से काम करोगे। अच्छा आइए हम दिखा देते हैं। तो ये पहला पेज समझ में आया कि नहीं आया? जितना अच्छा डिजाइन देना चाहोगे अपने अनुसार दोगे, इसके अनुसार नहीं दोगे। किसके अनुसार दोगे? तो पहला पेज बना लोगे, यहाँ पे डिजाइन फोटो भी लगा सकते हो। देखो अगर इतना बड़ा भी फोटो लगाना है तो हम आगे बताएंगे, इस पे अभी ध्यान मत दीजिए। अगर इस पे नहीं देना है, कलर बदलना है, लोगो देखो इधर से जो अच्छा लगे आपको, दिख रहे हो कि नहीं? बोलिए। यहां से इस तरह लेना चाहते हो, देख लो एकदम लुक बदल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। समझ में आया? इसमें अपना फोटो लगाना चाहते हो तो आप अपना फोटो लगा लो, जो आपको पसंद हो उसको लगा लो, ये आपका स्लोगन हो जाए। समझ में आया? तो एकदम बढ़िया से कवर पेज बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अब यहाँ से जो बुक छपेगी, अब किस पेज से छपेगी? दूसरे पेज से। तो ये पहला कवर पेज समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को आ गया? तो लिख लीजिए, पहला ऑप्शन लिख लीजिए, इंसर्ट में पहला ऑप्शन लिख लीजिए, कवर पेज होता है। अपने अनुसार खूब बढ़िया डिजाइन बनाना। आप लोग CCC पे जो दिया वही डिजाइन बना देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनके पास जो कॉपी है वही डिजाइन बना लेना। भाई आपके आप मैं जो बुक छापूंगा वही तुम भी छापोगे। लोगों अपने अनुसार बना सकते हो कि नहीं? अपना फोटो लगा दो, अपनी डॉक्यूमेंट बना दो, अपनी टेस्ट बना दो। एक किस ऑप्शन से आया? समझ में आया कि नहीं? अब इसको मैं 1 घंटा पढ़ाऊं तो 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग 1 घंटा प्रैक्टिकल में करेंगे। सही है कि नहीं? अपने कॉपी देखिए, हर कॉपी पे डिजाइन अलग अलग है, आप लोग अपने अनुसार बनाइएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब ये दूसरे पेज से काम होने लगेगा। पहला ऑप्शन आ गया। अब हेडिंग डालिए दूसरा पेज, ब्लैंक पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या हुआ? ऊपर देखिए, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, देखो इधर, लेकिन मैं बताया कि ये 7 ग्रुप में है। मैं चाहता हूं कि ये जो पहला है इंसर्ट टैब, हेलो बच्चों, ये पहले पेज पे आ जाए। मैं कहता हूं बीच में एक ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं ना एक पेज छोड़ दीजिए। तो आप क्या करते हो? पहले यहां से लिखे हो, मैं कहा ब्लैंक पेज छोड़ दो, तो एक पन्ना छोड़ के तब ने पहला पॉइंट लिखोगे, पेज नंबर ग्रुप। बोलो। तो वही हम चाहते, पहले पेज पे काम किए, हम चाहते हैं कि पहले पेज पे केवल इतना मैटर आ जाए। बात समझिए। और बीच में एक ब्लैंक पेज हो जाए और तीसर के पेज पे पेज नंबर चला जाए। कितनी पॉइंट समझिए? तो उसमें हम कौन ऑप्शन यूज करेंगे बच्चों? ब्लैंक पेज। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ब्लैंक पेज के अंदर लिख लीजिए, इट इज यूज फॉर इंसर्ट द ब्लैंक पेज। आ गया? तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली, इसको समझो। इट इज यूज फॉर इंसर्ट द ब्लैंक पेज इन आवर डॉक्यूमेंट। इट इज यूज फॉर इंसर्ट द ब्लैंक पेज इन आवर डॉक्यूमेंट। देखो बच्चों, ऊपर ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। यहां देखिए मैंने लिखा है इंसर्ट टैब है 7 ग्रुप। अब मैं चाहता ये पहले पेज पे आ जाए, है ना? और दूसरा वाला किस पे चले जाए बच्चों? सेकेंड पेज में बीच में खाली हो जाए। तो क्लिक करूंगा ऊपर, देखो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, ऊपर देखो, जहां पे कर्सर, मान लो मैं यहां पे करता हूं, जहां मेरी कर्सर रहेगी, कर्सर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहां देखिएगा पहले पेज में हो जाएगा, बाकी मैटर किस पेज में चला जाएगा? दूसरे में चला जाएगा। देखिए इंसर्ट, देखो क्या हुआ, पहले मैटर में इतना ही बचा, दूसरा पेज देखिए ब्लैंक रह गया, और तीसरा पे बाकी मैटर चला गया। अब कितना पेज काम कर गया? 3 पेज। मान लीजिए हम दूसरा टेबल पे काम करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं अब टेबल के बारे में एक लिखेंगे ना खाली पेज, तो एक पन्ना छुड़वाएंगे कि नहीं? तो हमने टेबल पे क्लिक करना चाहते हैं, कर्सर पे क्लिक किए, हम चाहते एक और लेने ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज करेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन पे केवल टेबल हो गया और एक पन्ना खाली आ गया ब्लैंक,
और तीसरे पे अभी आ गया ऑप्शन। समझ में आया? अब आइए इसको मैं दिखाता हूं। व्यू में हम गए और इसको हम जूम में करके हम मल्टीपल पेज दिखा देते हैं। अभी आपको दिखना चालू हो जाएगा, मेनी पेज। ओके, आइए समझिए, मैंने दिखा देता हूं। देखिए, पहला हमने क्या किया था बच्चों, पहला पेज पे यहां से काटा था, एक ब्लैंक आ गया, दूसरे पे आ गया, दूसरे पे एक ब्लैंक मारा था, फिर ब्लैंक आ गया, तीसरे पे आ गया। अब आ गया समझ में? तो मैंने ये कहां से लाया है, आगे की चीज है, हम पढ़ाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं? ब्लैंक पेज कि जहां से नहीं कहते एक पन्ना छोड़ के आगे से लिखो, तो पन्ना छोड़ के लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो वही ऑप्शन अगर इस कंप्यूटर से कहें कि छोड़ के लिखो तो कौन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? ब्लैंक पेज। आइए अब आइए तीसरा ऑप्शन बच्चों, तीसरा ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मान लीजिए सबसे नीचे पेज पे चले गए, हम चाहते हैं कि यहीं पे है, यहीं से हमारा पेज ब्रेक हो जाए, मतलब इस पेज में केवल इतना ही मैटर आए और बाकी पूरा मैटर दूसरे पेज में जाए। नहीं कहते पन्ना छोड़ के लिखो, मतलब ब्लैंक नहीं बोला हूं, केवल एक पेज छोड़ के लिखो। फिर बात समझिए मेरा, मैंने आपसे क्या कहा, बाबू पहले पेज पे केवल इतना ही रहने दीजिए, अब ये इसके नीचे वाला मैटर दूसरे पेज होता, कट कॉपी करोगे नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इसका शॉर्टकट की होता है तीसरा ऑप्शन का, कंट्रोल प्लस इंटर। लिख लीजिए, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की देखो लिखा है, पेज ब्रेक एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस इंटर, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। आइए देखो बच्चों, मैं कंट्रोल प्लस इंटर किया, देखिएगा क्या होगा, ये मैटर यहीं पर रहेगा, मैटर कहां रहेगा? वहीं पर रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला मैटर किस पेज पे चला जाएगा? सेकेंड वाले पे। तो मैं कंट्रोल के साथ इंटर ना मार के पेज ब्रेक करता हूं, देखिएगा ऊपर देखो इंटर, देखिए ऊपर वाला कितना मैटर रहा उतना, अब बाकी किस पेज पे चला गया? फिर मैं यहां से इंटर मारू, तीसरे पे चला जाए, कंट्रोल के साथ इंटर, देखिए ऊपर वाले में केवल उतना ही मैटर रहा, देखिए हर पेज पे। अब ये नीचे गया, तो तीनों का ऑप्शन समझ में आया? फिर समझिए, पहला ऑप्शन खत्म। अगर हमें कवर बुक का पेज लेना होगा तो कौन ऑप्शन? अगर हमें ब्लैंक पेज लेना रहेगा, मतलब मैटर कट के दूसरे पेज में जाए लेकिन बीच में खाली पेज आ जाए, तो कौन ऑप्शन? तीसरा, जो मैटर है उसके बाद कट के दूसरे में चला जाए लेकिन ब्लैंक पेज ना आए, तो कौन ऑप्शन? अब आइए जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसका नाम है टेबल। तो हेडिंग डाल लीजिए टेबल, हेडिंग डालिए दूसरा टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल इन एमएस वर्ड। देखिए हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। टेबल क्या होता है बच्चों, ये तो पहले जान जाओ, रो और कॉलम को मिलाते हैं तो क्या बनता है? टेबल बनता है। तो टेबल क्या होता है फिर समझिए, रो और कॉलम को नहीं कह सकते हैं, जिसमें रो भी हो और कॉलम भी हो, जैसे आप लोग बैठे हो, आ गया ना? तो टेबल क्या होता है, जैसे आपको बच्चों का लिस्ट निकालना हो, स्टूडेंट लिस्ट, तो हम टेबल का, तो लिखिए टेबल ऑप्शन, लिखे टेबल ऑप्शन इज यूज फॉर इंसर्ट टेबल ऑप्शन इज यूज फॉर इंसर्ट टेबल in our document। दूसरी पॉइंट लिखिए, we can also ड्रा मतलब बना भी सकते हो, ड्रा ए टेबल, आप ड्रा ए टेबल को ड्रा भी कर सकते हो, अरे नहीं खींच के बनाते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, टेबल ऑप्शन आल्सो कन्वर्ट टेस्ट इनटू टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर कोई टेस्ट लिखे हो, अगर उसे टेबल में डालना चाहते हो तो टेबल में भी डाल सकते हो। तो लिखिए तीसरा ऑप्शन इंसर्ट इनटू टेबल, ठीक है।
इनटू टेबल। आइए समझते हैं। आइए देखो इंसर्ट, आइए टेबल, इधर देखो यही मैं लिखवाया हूं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, इसे हमें टेबल में बदलना है बच्चों। किस में बदलना है? टेबल में। तो सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है ना, इंसर्ट टेबल। किसमें दिया है बाबू? या कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्लिक किया, कितने रो में हो जाए? मैंने चाहता हूं 3 कॉलम में हो जाए, तो ओके कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक एक किस में बदल गया। क्या हमको लिखने की जरूरत? क्या अच्छा डिजाइन हो गया कि नहीं? नहीं समझे? यही मैं बोला हूं कि वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। अभी इसके पहले देखो बड़ा जादू है इसमें। अभी कहते ना, सुनो फिर समझो, नहीं समझे ऊपर देखोगे तब आएगा यार। क्या है कि नहीं आएगा? यहां देखो, सेलेक्ट किए, ये मैं इससे आया, तुम कहे कि थोड़ा डिजाइन में कर दे सर। चलो तो मैं टेक्स्ट को किस में बदल देता हूं? टेक्स्ट टू टेबल। यही लिखवाया हूं, वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। क्लिक करिए, मैंने कहा 3 में हो जाए। 3 कॉलम। कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकली होती है ना? ओके, अभी बताएं। तो अब देखिए, पहले में मॉनिटर, प्रिंटर, 3 टेबल आ गया ना। ये कॉलम, ये दिस इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम आ गया। और जो नीचे आ रहा है ये रो, ये आगे लिखवाएंगे। हॉरिजॉन्टल जो होती है रो, और जो वर्टिकली होती है उसे ये आगे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे इसको, आप लोग घबराइएगा मत। तो क्या ये बदल गया कि नहीं बदल गया? तो आइए हम सीखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू इंसर्ट टेबल। ठीक है, वो तो मैंने टेबल के अंदर लिखा। टेबल आइए खूब अच्छा बनाते हैं, तो लिखे इंसर्ट टेबल। तो लिखे क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सेलेक्ट टेबल ग्रुप। ऊपर देखो बच्चों, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप के अंदर यहां देखो पहले से दिया हुआ है। देखो 1 रो, 1 कॉलम, देखो 2 कॉलम, ऊपर देखो 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। नीचे जितना रो लेना है हमने ले लिया। देखो एक तो बना हुआ है, बस इतना तक ही बन पाएगा। ठीक, देखो हमने क्लिक कर दिया, बन गया। पहले में लिख दो नेम, सॉरी रोल नंबर लिख देते हैं, बोलो। दूसरे में नेम लिख देते हैं। तीसरे में कोर्स लिख देते हैं। तीसरे में आपका फीस लिख देते हैं। और चौथे में आपका क्या लिख दिए? मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो अब बताइए, जितने बच्चों को एंट्री करना होगा फटाफट रोल नंबर डाल दिए कि नहीं डाल दिए? बोलो बोलो। तो ये आपकी पॉइंटली हो गई, जो भी हो। तो ये आपको इंसर्ट करना आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम चाहते हैं कि वैसे ना ले, हम अपने अनुसार ले। तो कहाँ गए थे? इंसर्ट टेबल, ऐसे यहां से खींच लिए थे, आ गया। लेकिन हम चाहते हैं अपने अनुसार ले, जितनी जरूरत हो। तो लिखे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रहा है ना, तो लिखिए क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या लेना है हमको? 3 ही चीज लिखना है, नाम, रोल नंबर, नाम और कोर्स। केवल कितना कॉलम लेना? 3। तो हमने नंबर ऑफ कॉलम कितना कर दिया? 3। कितने स्टूडेंट की डाटा एंट्री करना है? 10। तो 10 यहाँ पे ले लिया मैंने। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना ले लिया बाबू? नंबर ऑफ रो कितना ले लिया? और ये भी हमें बताएंगे कि कॉलम की विड्थ क्या होती है, आगे अभी समझाएंगे तीनों के बारे में। पहले इतना समझिए। ओके किया तो देखिए कितना कॉलम बन गया? 3। और कितने स्टूडेंट के लिए? अब आइए, पहले में डाल दिया रोल नंबर, और दूसरे में क्या डाल दिया? नेम, और तीसरे में क्या डाल दिया? कोर्स। अगर आगे बढ़ाना भी होगा तो हम बढ़ाना सीख लेंगे। यहाँ से छोटा पकड़ के पतला भी कर सकते हो। तो ये हम आगे की चीजें हैं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोग को, बस यहाँ से देखो खींच के भी छोटा कर दो। आ गया? अब आइए, इतना आ गया ना, तो इतना पॉइंट लिख लीजिए। कहाँ गए थे? इंसर्ट। इंसर्ट के बाद कहाँ गए थे? इंसर्ट टेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ रो जितना देना था, कॉलम दे दीजिए, बना लीजिए आप लोग। इसको आप लोग है ना, इसको मैं जूम कर देता हूं,
है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। जितना आपको बनाना होगा अपने हिसाब से बना लेंगे बच्चों, जितना फ्री माइंड हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, इसको भगा दो, ये बहुत बदमाशी कर रहा है। यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल में हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। ओके कर देंगे, बन गया। अब आइए, मान लीजिए बाद में कोई आया कहा कि सर कोर्स के बगल में, हेलो बच्चों, कोर्स के बगल में सर फादर्स नेम भी डाल दीजिए। तो क्या मैं एंट्री कर दिया हूं बच्चों? तो ये बताइए, एंट्री कर दिया हूं तो क्या मैं एंट्री हटाऊंगा? बोलो। किसी बच्चे का नाम डाल दिया हूं तो क्या मैं उस बच्चे का नाम हटा के अब पूरा मिटाऊंगा? मान लिया किसी का CCC हमारे एडमिशन लिया है, कोई BCA में है, कोई MCA में है, बोलो, कोई हमारे यहाँ हार्डवेयर में है, कोई नेटवर्किंग में है, कोई CCC में फिर हो गया, कोई ADCA में है, कोई आपका OMC में है, कोई टैली में है। मान लिया हमने एंट्री कर दिया है। अब बताइए, अब कोई कहा कि सर बीच में ऑप्शन फादर्स का नेम डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो क्या हम इस ऑप्शन को अब हटाएंगे? नहीं। तो देखिएगा, अब अभी तक 7 टाइप पढ़े थे, 2, 2, 4, 2, 6। अब एक देखिए अब बढ़ गया, एक ऑप्शन है, क्या आ जाएगा? लेआउट। क्या जाएगा? एक ऑप्शन क्या बढ़ जाएगा? जब टेबल बनाओगे तो एक ऑप्शन बढ़ जाएगा लेआउट। लिख लो कि जब हम टेबल बनाएंगे तो एक ऑप्शन बढ़ जाएगा लेआउट। तो लेआउट पे क्लिक करोगे। ये कब ऑप्शन बढ़ेगा बच्चों? जब टेबल इंसर्ट करोगे। अब यहीं पे देखो सब ऑप्शन दिया, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो लिख लीजिए एक टैब बढ़ जाएगा जिसका नाम है लेआउट। कौन ऑप्शन बढ़ जाएगा बच्चों? अब यहीं से देखिए बाबू, एक कोर्स है ना सुजीत, क्या है? तो कोर्स के पहले क्या डालना है? फादर्स नेम। तो बताइए पहले है लेफ्ट में है कि राइट में? अरे भाई कॉलम लेफ्ट में लेना है कि राइट में? पागल कहीं का, लेफ्ट में। लेफ्ट राइटो नहीं जानते हो? कोर्स के पहले लेफ्ट कौन है? हाँ तो इधर ही ना चाहिए, तो लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया बच्चों, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम। तो लिखिए क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट कॉलम। कॉलम लेना है लेफ्ट में, तो इंसर्ट लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करोगे। आगे शॉर्टकट की भी बताएंगे, अभी शॉर्टकट पे मत जाओ, पहले यहां से है कि नहीं बाबू? इंसर्ट लेफ्ट कॉलम क्लिक कर दो, देखो आ गया। यहाँ पे डाल दो को फादर्स नेम, फादर्स नेम। चलिए आप इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, टाइम नहीं है, ओवर। ठीक है, अब आइए संजय लिख देता हूं। चलिए, अब कोई कहा सर अब राइट में क्या बढ़ा दीजिए? एक मोबाइल नंबर बढ़ा दीजिए। तो क्या मैटर मिटाऊंगा? नहीं। इसी लेआउट में देखिए ऑप्शन दिया है इंसर्ट राइट, दिया है, क्लिक करिए इंसर्ट राइट, यहां पे डाल दीजिए मोबाइल नंबर। मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं, कोई भी अपना लोग, आप लोग लाइव में अपना नंबर मत डालना, ठीक है? कोई भी नंबर हमने अपना इंस्टॉल कर दिया। कोई कंफ्यूजन? बोलो। चलिए, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गया? आप लोग अच्छे से काम करना। आइए अगली पॉइंट। अब आइए अगला ऑप्शन समझते हैं। कोई लड़का आया, कहा सर अब हमें एक बच्चे की यहाँ पे जिसका 30 रोल नंबर है उसके नीचे मेरा रोल नंबर डाल दीजिए, 31 मेरा कर दीजिए। तो क्या इन लोगों को भगा देंगे घर? नहीं, कॉलम लाएंगे। क्या लेंगे बाबू? देखो कितने कर रहे हो तुम लोग, रो लेंगे। अभी बताया ना, कॉलम जो होती है रो लेंगे। तो यहीं पे देखिए 30 के नीचे लेना है कि ऊपर? नीचे चाहिए, 31 नंबर आपका नाम डालना है। तो यहीं पे देखिए लेआउट में एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट बिलो, लिखिए रो। नीचे जाने के लिए क्या लेंगे? तो लिखिए रो के लिए करेंगे, नीचे लेने के लिए लिखिए क्लिक ऑन इंसर्ट। रो के लिए लिखिए क्लिक ऑन इंसर्ट बिलो, क्लिक ऑन इंसर्ट बिलो। ये रो लेने के लिए, क्योंकि बताइए देखो टॉप से बॉटम जाते हैं बच्चों तो रो होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? कॉलम होता है। और लाइफ में भूलेगा, हॉरिजॉन्टल को कॉलम और नीचे डाटा जो एंट्री हो रही है उसे रो।
तो नीचे लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया इंसर्ट बिलो, क्लिक करो। देखिए खाली हो गया रोल नंबर 31। चलिए मैं इसका नाम डाल देता हूं अजय सिंह, इनके पापा का नाम सही डाल देता हूं विजय सिंह, है ना। इनका कोर्स डाल देता हूं एमएस ऑफिस में एडमिशन लिए हैं केवल। और इनका मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूं 451991। ओके। अब आइए, कोई कहा कि सर इस रोल नंबर के ऊपर, हेलो बच्चों, इस रोल नंबर के ऊपर एक कॉलम डालिए, सॉरी एक रो डालिए। क्या डालिए? तो क्या पूरा मैटर मिटाऊंगा? नहीं। तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया है इंसर्ट एबव, लिखिए अगला इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट एबव। देखिए ऊपर रो लेने के लिए इंसर्ट एबव, इंसर्ट एबव आ गया। कोई दिक्कत बाबू? देखिए ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अब यहाँ पे लिख दूं एक क्या है, तो स्टूडेंट का लिस्ट है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सबको आपस में रो को अब जोड़ना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? जोड़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ माइक्रो किंग स्टूडेंट लिस्ट। सही है गलत? तो इसको जोड़ने के लिए अगला ऑप्शन लिखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज करने के लिए लिखो सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मर्ज ऑप्शन है, हाईलाइट नहीं है बच्चों। हेलो ए बच्चा, पहले ध्यान नहीं दोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बच्चियां थोड़ा हंसो कम, यहाँ पे ध्यान दो। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया तो बच्चों देखो ये जब सेलेक्ट करूंगा, ये देखो मर्ज सेल हाईलाइट नहीं है। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, तो हम चाहते पूरा जोड़ के एक में कर दो। तो अगर मैं एक में जोड़ना चाहता हूँ बच्चों, तो क्या जब तक सेलेक्ट नहीं करूंगा किसको किसको जोड़ना? अभी चुनाव लड़ने वाले हो तो चुनाव लड़ोगे तो लोगों को जोड़ोगे तभी ना तुम्हारे वोट देगा। तो वही होता है मर्ज, मिला के रखना। तो हमको सबको मिलाना है बच्चियों। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना कई तरीका है। माउस का कर्सर क्लिक करिए और लेफ्ट की तरफ घुमा दिए, एक तरीका। दूसरा शिफ्ट दबाइए और राइट एरो कीजिए। तो मैं कई तरीका बताया हूं। सेलेक्ट कर लोगे तो लिखो सेलेक्ट रो, आल रो, आल नहीं पहला रो, आल कहोगे तो सब आ जाएगा। हो गया। इसको मर्ज करना, मर्ज का मतलब, अरे भाई अलग अलग खाना आ रहा है ना, सेल बोलते हैं उसको। तो उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करोगे तो एक देखो एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, क्या? मर्ज सेल। तो लिख लीजिए क्या होता है, कई सेल को, देखो बाबू एक खाना को एक सेल बोलते हैं। हेलो, इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल बोलते हैं। किसी को दिक्कत? आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, पूरे सेल को सेलेक्ट किया, रो और कॉलम को भी ना सेलेक्ट कराऊं, तो इसे ना रो बोल सकते, इसे ऑल रो बोल सकते हो, वन रो, या सेल बोलोगे। तो सेलेक्ट सेल कर लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दे रहा बच्चों, मर्ज सेल। क्लिक करो बच्चों, जैसे ही क्लिक किया देखिए सब एक में आ गया। अच्छा है। अब यहाँ पे लिख देता हूं, स्पेस मार दो जहां से लिखना है, लिखो माइक्रो किंग, माइक्रो किंग, है ना, स्टूडेंट लिस्ट, है ना। कितने टाइम वाले बच्चे हो तुम लोग? 7 to बैच टाइम लिख लेते हैं, बैच 7 to 9। तो देखिए आप लोग 40-50 बच्चे हो, आप लोग इस बैच में कितने लगते हो? 50 बच्चे हो। तो 50 की मैं एंट्री करने लगूंगा तो पूरा क्लास से खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कम ही बच्चों का नाम लिखा हूं। अब इसे कलर करना है, कलर कर लीजिए, बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। अब ये देखिए बहुत कितना अच्छा लुक लग रहा है। अब इसे प्रिंट मारोगे तो एकदम अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए अभी अच्छे कहाँ, अभी कहाँ सीखे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। चलो अभी इधर देखो, अभी जादू तो मेन अभी बाकी है। चलो आगे देखो, ऊपर फिर हिलना डुलना चालू। अब आइए, अभी इसमें एक और बहुत सारा ऑप्शन है, हमने ये पढ़ा। अब आइए, कोई कहा कि सर ये बड़ा बदमाश लड़का है, कल से लगता है आयुष को क्लास से बाहर करना पड़ेगा, क्यों? बहुत। तो आइए मैं आयुष से को ही डिलीट कर देता हूँ इस क्लास से। तो डिलीट करना है कोई सेल को, तो लिखिए अगला ऑप्शन, अगर आयुष कल से बदमाशी करोगे इस बैच से बाहर कर देंगे तुमको। तो यहाँ पे आयुष का ही नाम लिख दो, नहीं तो वो समझेगा दूसरे कर, आयुष यादव, यादव, है ना। तो आइए, हाँ चलो मैं सही कर दूंगा, महसूस हो जाए उससे। तो आइए मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं बच्चों।
तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका सेलेक्ट करिए और यहीं पे देखिए एक ऑप्शन दिया है। हाँ, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन देगा। अगर आप टेबल मार दोगे पूरा गायब हो जाएगा, रो मारोगे पूरी हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक ना। तो डिलीट में कई ऑप्शन होगा, तो इसलिए मैं रुक गया, ठीक ना। तो तुम लोग रुकोगे नहीं, मार दोगे कहो गायब हो गया, तो यहाँ पर रुकना है। तो लिखिए क्लिक ऑन डिलीट। डिलीट पे क्लिक करो, ऊपर देखो इंजीनियर डिलीट में कर रहे हैं, देखो ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेल पूरा होगा, डिलीट कॉलम करोगे तो पूरा रोल नंबर में गायब हो जाएगा पूरा मैटर। तो हमको केवल क्या लेना बाबू, रो। केवल एक बच्चों की डाटा डिलीट करना होता है, डिलीट रो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो लिखिए एक बच्चों की डाटा डिलीट रो। देखिए इस बच्चे आयुष यादव को क्लास से आज वार्निंग दिया जा रहा है, अगर मान जाएगा तो कल बुला लिया जाएगा। तो डिलीट रो, देखो गायब हो गया ना। कल फिर कहा कि सर अब बदमाशी नहीं करेंगे, अब आइए। तो रो कितने बच्चों को डिलीट होना आ गया। चलिए, कोई कहा सर फादर्स नेम हटा दीजिए, तो अब बताइए एक एक मिटाएंगे नहीं, इसको सेलेक्ट करिए ऊपर से नीचे, यही तो जानते ही हो। अरे नहीं आएगा तो कर्सर क्लिक कर देना, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, ये तो तुम लोग इंजीनियर हो, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की। अब किसको मैं डिलीट मारना चाहता हूं, कॉलम को, तो किस ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट और डिलीट क्या मार देंगे, कॉलम। यानी स्टूडेंट को गलती हो गया, ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो गया था, है ना। तो ये देखिए ऊपर वाला भी डिलीट हो जाएगा ना, उसी कॉलम में ना है। तो जब एक आदमी भागेंगे तो पलटी से वो भी निकल जाता, इसलिए ऊपर वाला भी कॉलम है, इसलिए वो भाग जा रहा है। आगे बात डिलीट करना आ गया। चलिए अगली पॉइंट, इधर देखो पहला ऑप्शन आ गया बच्चों, डिलीट करना, और पूरा टेबल ही डिलीट करना है बच्चों। तो डिलीट टेबल, पूरी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दोगे आ जाएगा। तो आइए ऑप्शन समझिए, पहला डिलीट आ गया, दूसरा का एबव। मान लिया कोई ऑप्शन और बढ़ाना है लेफ्ट में, तो इंसर्ट लेफ्ट हो गया, आगे बढ़ाना, बोलो ये ऊपर बढ़ाना है तो ऊपर, देखो नीचे। और एक तरीका और बता देता हूं जो बहुत मेन है। अब देखिए बच्चों, हमें नीचे बच्चों की एंट्री करते जाना है, हमें वहां पे ऑप्शन पे नहीं जाना है, हमें नीचे बच्चों की एंट्री करना है जो ओरिजिनल नाम है। तो यहाँ पे टैब दबाते जाओगे, देखिए लास्ट में क्लिक करोगे, नीचे रो बढ़ाना है। तो एक नया तरीका सीखो, लिखो कई तरीका मैं बता देता हूं कि आप फेल मत रहो। मान लीजिए अब 54 के बाद 55 स्टूडेंट होना चाहिए। इस क्लास में कितने रोल नंबर है, 55 तक ना। चलिए 3 बच्चों का, तुम लोग का 54-55 रोल नंबर है। चलिए नाम लिख देते हैं, तुम लोग का 55 रोल नंबर है। इंटर मारे, टैब दबाइए, टैब बढ़ जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करिए, टैब लिख लो, टैब, टैब से बढ़ेगा। चलिए 55 कमलेश नाम दे देते हैं, कमलेश। फादर्स नेम कुछ भी डाल दो, ओ लेवल है इनका एडमिशन, ओ लेवल। मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दो, फीस मोबाइल नंबर कुछ भी डाल, आ गया। अगला 56 टैब, टैब टैब लिख लो, टैब। ये तरीका आ गया बढ़ाने का बच्चों, कौन तरीका, टैब आ गया। इंसर्ट रो के लिए क्या दबाओगे, लास्ट में, ही नहीं कि इधर ये क्लिक करके टैब दबाओगे तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी, नहीं तो घबराना मत। एक तीसरा तरीका लिखो, तीसरा का सबसे टेबल के लास्ट में क्लिक मार देना। लो भाई देखो मेरी कर्सर टेबल के लास्ट में है ना, इंटर मारते जाओ बढ़ता जाएगा, लास्ट में करते जाओ इंटर मारते जाओ बढ़ता जाएगा। लिख लो तीसरा तरीका, लास्ट में क्लिक करते जाओ इंटर मारते जाओ बढ़ता जाएगा। अरे यहां नहीं समझ में रहो, तीसरा तरीका इंटर मारते जाओ बढ़ता जाएगा। अब हमें एक साथ 55 कॉलम बनाना है, तो एक और तरीका लिखो, इतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पहले पे क्लिक करके कंट्रोल भी। ये कितना आसान है, ये तो सबसे आसान है। तो बहुत चीज सीखना बाकी है। फिर देखो हमें इतना बढ़ाना है बच्चों, सेलेक्ट कंट्रोल सी, और सबसे लास्ट में यहीं पे जाके शुरुआत में क्लिक करके, इनाई के खूब नीचे इंटर मार के नहीं, सटाकर इन्हें के दूर करोगे तो गैपिंग तो अलग हो जाएगा। देखो तो नीचे एकदम कर्सर नीचे, कंट्रोल भी, तो बढ़ाना आ गया। चलिए हमें इतने बच्चों को अब आइए डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ डिलीट मार दीजिए, आ गया। बोलिए बीच में 2 लड़कों को गायब करना है,
तो कोई तरीका है, सेलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ डिलीट मार दीजिए, उड़ जाएगा। तो सेलेक्ट किए, इतने लोगों को भगाना है, शिफ्ट के साथ डिलीट मार दीजिए, गायब हो जाएगा डाटा। कोई दिक्कत? चलिए, कॉलम को डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट मार दीजिए, पूरी मैटर खत्म। कोई कंफ्यूजन? चलिए, यही ऑप्शन आगे समझिए। अभी कहाँ जी, अब आइए अगला हेडिंग। अभी इसमें बहुत सारा ऑप्शन 2-4 बचा है ना, उसको आगे बताएंगे। आइए अगला ऑप्शन, हेडिंग डालिए पिक्चर। जो पीसी के लिए तो बैठे हो तुम लोग, मैं चलो लास्ट लिख लो, लिखिए हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। कल समाप्त हो जाएगा ये ऑप्शन। लिखिए हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर के लिए लिखिए क्लिक ऑन इंसर्ट। पहला ऑप्शन दिया है पिक्चर, क्लिक ऑन पिक्चर, क्लिक ऑन पिक्चर, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करिए, जो आपको पिक्चर समझ में आएगा वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेना। अंदर भी कंप्यूटर में पिक्चर में कल के दिखाऊंगा। सेलेक्ट किया, आ गया। इसे जिस रूप में लेना होगा गोले में ले लोगे, देख रहे हो कि नहीं, इस तरह ले लोगे, बॉर्डर में ले लोगे, है ना, करके देख लोगे, आपका पिक्चर हो गया। बाकी हम अभी कल सीखेंगे, क्योंकि अभी बहुत चीज हमको सीखना बाकी है। तो यहाँ तक